हमने आपको पिछले वीडियो सेशन में बताया था कि एल्गोरिथम थोड़ा बहुत अंग्रेजी में होगा, थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग जैसा होगा और थोड़ा बहुत मैथ्स के सिंबल्स यानी ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो हम एल्गोरिथम्स डिस्कशन यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले हमें लगा कि आपको थोड़ा बहुत एल्गोरिथम में जो सिंबल्स यूज होने वाले हैं या एल्गोरिथम का टर्मिनोलॉजी जो कहते हैं या एल्गोरिथम का भाषा आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना ज़रूरी है। सबसे पहले एल्गोरिथम में हम मैथ्स के नॉर्मल ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस, ए स्टार है मल्टीप्लिकेशन, ए है डिवीजन और ऑपरेटर जो आपको पता नहीं होगा वो है मॉड। चलिए मॉड के बारे में थोड़ा आपको हम समझा देंगे। तो मॉड और डिवीजन में आपको डिफरेंस इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। अगर हमारे पास नंबर 15 है, हमें उसे 2 से डिवाइड करनी है, तो 2 7 जा 14 होगा, रिमाइंडर होगा 1। अगर हमने 15 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, डिवीजन यूज कर दिया, तब हमें रिजल्ट 7 मिलेगा यानी कोशंट। अगर हमने 15 मॉड 2 कहा तब हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 1। तो इसका मतलब यह है आपको डिवीजन देगी कोशंट और मॉड देगी आपको रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन। अगला स्टेप रिलेशनशिप ऑपरेटर्स। अगर आपके पास समझ लीजिए 3 संख्या है या 3 वेरिएबल्स, ए 10 है, बी 20 है और सी 5 है, तो ये सारे ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ये सिर्फ इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू है। तो ये रिलेशन ऑपरेटर से हमें ये पता चल जाता है कि क्वांटिटी कंपैरिजन के लिए हमें फायदा होता है। सपोज समझ लीजिए मैंने कंपेयर कर दिया, इज बी ग्रेटर देन ए, बी 20 है, 20 ग्रेटर देन ए रिजल्ट होगा ट्रू। तो जब हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे उसका आउटपुट यानी आंसर आएगा यस या नो। यस के कहते हैं हम ट्रू और नो को मानते हैं हम फॉल्स। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इज ए लेस देन और इक्वल टू बी, 10 20 से कम है लेकिन इक्वल टू नहीं है, लेकिन दो में से एक भी हो तो सही है। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और अगर हमने कहा इज ए इक्वल टू सी, 10 इज इक्वल टू 5, तब आंसर आएगा नो यानी फॉल्स। तो जब हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे हमारा आंसर आएगा ट्रू यानी फॉल्स और यस यानी नो। चलिए जैसे हमने आपको बताया था, कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो अगर हमें यूजर से कुछ कीबोर्ड से माउस से कुछ इनपुट लेना है तब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, इनपुट, रीड अ नंबर, गेट अ नंबर, स्कैन अ नंबर। ये सारे एक ही मीनिंग है। आप रीड की जगह स्कैन यूज करते सकते हो, स्कैन की जगह गेट यूज कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पे या प्रिंटर पे कुछ दिखाना है तब आप कह सकते हो राइट, शो, डिस्प्ले, प्रिंट, ये सारे एक ही माने जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें आपको डिफरेंस समझाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप समझ लीजिए आपके पास नंबर्स है, ठीक है। अगर आपके पास एक एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया इज पाई इंटू रेडियस। हम पाई का वैल्यू यूजर से नहीं लेते, पाई का वैल्यू एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है जो कभी खत्म नहीं होता है, 3.142। तो हम क्या करते हैं, पाई का वैल्यू एक कांस्टेंट मान के 3.142 मानते हैं। कांस्टेंट का मतलब इस वैल्यू को हम प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेडियस और एरिया अगर आप देखोगे, अगर रेडियस मैंने 5 दे दिया तो एरिया भी चेंज होगा, अगर रेडियस 10 दे दिया एरिया चेंज होगा। तो एरिया रेडियस जो है ये डेटा इनपुट पे डिपेंडेंट है, लेकिन पाई जो है डेटा इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हम पाई को कांस्टेंट मानते हैं, एरिया रेडियस को हम वेरिएबल मानते हैं। अब हम आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अगर आप एल्गोरिथमिक अप्रोच यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अगर कुछ इनपुट रीड कर रहे हो या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो वो तो मेन मेमोरी यानी रैम में होगा। रैम क्या होता है, उसे सीरीज ऑफ बॉक्सेस या सेल्स मानते हो। तो अगर हमारे पास समझ लीजिए वेरिएबल आई जे के हो गए तो इनका चित्र ऐसे बनाया हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई का वैल्यू है 26, जे का वैल्यू है समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 98, के का वैल्यू है 901। और ये जो ऊपर रेड में लिखा है ये सारे एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ जे और एड्रेस ऑफ के,
इसका मतलब ये है कि मेमोरी के लोकेशन जो होते हैं उनके साथ एक एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। हम मेमोरी एड्रेस 100 रेफर करने के बजाय हम उसे आई कहते हैं, 104 कहने बजाय हम जे कहते हैं, 108 कहने बजाय हम के कहते हैं। ये सारे वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस हो गए, इनके वैल्यू जो है ये सारे चेंज हो सकते हैं। पाई भी एक मेमोरी लोकेशन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर सकता हूं कि पाई मेमोरी लोकेशन 112 में है, उसका वैल्यू है 3.142। लेकिन अगर मैं पाई का वैल्यू चेंज करने गया तो हमें एरर आएगा, क्योंकि हमने क्लियरली कहा है कि पाई एक कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन है, यानी उस एड्रेस में वैल्यू जो होगा उसे हम बदल फेर नहीं कर सकते हैं। तो ये है कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन, ये है फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। आपको मेमोरी लोकेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डिटरमाइन करेंगे कि आपको किस मेमोरी स्थान या किस मेमोरी लोकेशन आपको दिया जाए। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी एंड एड्रेस। हर वेरिएबल और कांस्टेंट को एक मेमोरी लोकेशन होगा, उसके पास एक एड्रेस दिया जाएगा। बेसिकली आई जे क्या है, इस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सारे जो है ये वैल्यूज है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जो काफ़ी लोगों को लास्ट तक क्लियर नहीं होता, पता नहीं क्यों। असाइनमेंट वर्सेस इक्वालिटी। सपोज मेरे मेमोरी लोकेशन ए में 10 है, मेमोरी लोकेशन बी में 20 है। अगर हमने ए को असाइन कर दिया बी को, इस तरह ए इज असाइंड बी, तब क्या होगा, ये 20 का वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगा और ए भी बन जाएगा 20। ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इज ए इक्वल टू बी, तब क्या होगा, 10 का वैल्यू 20 से कंपेयर होगा, लेकिन ए का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, बी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। अगर ए इज इक्वल टू बी सही रहा तब आंसर आएगा यस और ट्रू, क्योंकि यहां 10 20 का बराबर नहीं है, आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। अब फाइनली जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊंगा, अगला एक वीडियो सेशन के बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। मैं शुरुआत में जनरली लिखूंगा WAA, मतलब इसका शॉर्टकट है राइट एन एल्गोरिथम। तो मैं ये कह सकता हूं राइट एन एल्गोरिथम WAA टू फाइंड वेदर एन इनपुट ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, WAA टू फाइंड वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारे हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ WAA। तो इसके साथ अगला सेशन में हम छोटी सी आपको एक दो पजल्स बताएंगे। उस पजल से आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी स्विच ऑन करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।